सम नंबर 20 कैपिटल का फिफ्थ क्लास है ना, फिफ्थ क्लास है। सम नंबर 20 करा रहे हैं। कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स। सिर्फ कैपिटल गेन पूछा। जैसे सम नंबर यहाँ पे देखो, ब्लॉक वाइज होगा, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3। ब्लॉक 3, इसको ब्लॉक 3 मान लिए, और ये बेचा भी नहीं। ब्लॉक 3 डिप्रीशिएबल एसेट्स का केस में हम लोग क्या करते हैं, डब्ल्यूडीबी से, सेल कंसिडरेशन से डब्ल्यूडीबी और एडिशन माइनस करते हैं। देखो सेल कंसिडरेशन यहाँ पे दे दिया, दोनों एसेट्स है, ये दोनों ब्लॉक, और ये 1 अप्रैल का 21 में बेचा, तो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगा। तो सेल कंसिडरेशन से डब्ल्यूडीबी माइनस करेंगे और एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर माइनस करेंगे, एडिशन माइनस करेंगे। ये तो रूल डेप्रिसिएबल एसेट का केस में अमाउंट फॉरफिटेड जो दिया है, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस हो जाएगा या डब्ल्यूडीबी से माइनस हो जाएगा। ये हम लोग नोट पे दिए थे अंडर सेक्शन 51 में, है ना, 51 में बोले थे ना, अंडर सेक्शन 51 में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सेल कंसिडरेशन लिखेंगे। सेल कंसिडरेशन वहां से लेस डब्ल्यूडीबी माइनस करें, डब्ल्यूडीबी था 8,67,000 और अमाउंट फॉरफिट किया है 1,57,000, माइनस कितना होगा 7,17,000। इसका डब्ल्यूडीबी था 6,18,540 और फॉरफिटेड किया था 3,18,540। तो लोग एडिशन सम में कुछ है ही नहीं और एक्सपेंस ट्रांसफर सम में है ही नहीं, तो माइनस करके जो वैल्यू होगा होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजेस। ओके, तो ये सम यहाँ पे क्या हुआ, अंडर सेक्शन 51 में जो कॉन्सेप्ट दिए थे वो अंडर सेक्शन 51 का बेस में है। कैपिटल गेन कैलकुलेशन होगा डेप्रिसिएबल एसेट्स का केस में, ठीक है। तो टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो रहा है, टोटल एसटीसीजी 57, ये है टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, नेक्स्ट न्यू सेक्शन करेंगे अंडर सेक्शन 45(5), हेडिंग करो अंडर सेक्शन 45(5), कंपल्सरी एक्विजिशन of land and building by the government। ऐसा केस में क्या होगा, 45(5) कैपिटल गेन होने से तब क्या टैक्सेबल होगा, क्या होगा। तुम बोले गवर्नमेंट क्यों लेंगे मेरा जमीन, तुम्हारा जमीन का ऊपर से हाईवे बनेगा, क्या ट्रेन लाइन बनेगा, क्या गवर्नमेंट का कोई काम का जरूरत है, फैक्ट्री बनेगा, गवर्नमेंट का पास वो पावर है प्रॉपर्टी को कंपल्सरी एक्विजिशन करने का, जोर जार करके ले लेंगे, बदले में तुमको कुछ कॉम्पेंसेशन मिलेगा। कॉम्पेंसेशन मतलब सेल कंसेशन मानेंगे, गवर्नमेंट तुमको पैसा देंगे। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट में क्या होता है, जब सैंक्शन होता है तब जो वैल्यू रहता है वो वैल्यू में दे देता है, वैल्यू फिक्स हो जाता है। इसके बाद बहुत दिन केस भी चलता है, क्यों, तुम्हारा घर का ऊपर से क्या, तुम हम घर नहीं देंगे, कोर्ट में अपील कर दिया, राजी नहीं हो, कोर्ट में सेटल होते होते टाइम भी लग जाता है। ऐसे सिचुएशन में कैपिटल गेन कब होगा कैलकुलेट, जो डेट में गवर्नमेंट लिया उसी डेट में कैलकुलेट होगा। कौन से ईयर में टैक्स देंगे, जो ईयर में पहले बार कॉम्पेंसेशन मिला, जितना भी हो, 10 लाख का प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमको मिला, वो ईयर में कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, समझे। गवर्नमेंट जब कंपल्सरी एक्विजिशन, गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, व्हाटएवर में भी, तुम्हारा प्रॉपर्टी लिया है,
जो डेट में गवर्नमेंट लेगा उसी डेट में कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो वैल्यू तुम डिक्लेयर करेगा उसी वैल्यू में कैलकुलेट होगा। कौन से ईयर में टैक्स देंगे? जो ईयर में फर्स्ट टाइम कॉम्पेंसेशन मिलेगा वो ईयर में टैक्स देंगे। फर्स्ट टाइम जो कॉम्पेंसेशन मिलेगा, मानो तुमको एक प्रॉपर्टी है 10 लाख का, तुमको गवर्नमेंट बोला 3 लाख में ले लो, तुम राजी नहीं हो, कोर्ट में अपील किया, 5 साल केस चला, उसके बाद गवर्नमेंट कोर्ट डिसीजन दिया जो ठीक है कॉम्पेंसेशन 10 लाख कर दो, तो बाकी जो 7 लाख एनहांस कॉम्पेंसेशन बोलते हैं, एनहांस एक्स्ट्रा एनहांस कॉम्पेंसेशन मिला और किसी ईयर में, जो ईयर में मिलेगा एनहांस कॉम्पेंसेशन वो ईयर में टैक्सेबल होगा एज कैपिटल गेन। क्या बोले समझ में? साथ में जो कोर्ट का खर्चा हुआ है वो तुमको माइनस करना है, कोर्ट का खर्चा भी डिडक्शन मिलेगा तुमको। हम लोग का मटेरियल का नोट जा रहा है, नोट में हम लोग का नोट में देखो, सबनर सम करने से पहले कैपिटल गेन कंपल्सरी एक्शन 45(5) में कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर लॉ इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर and initial compensation is taken as full value of consideration. Okay, it is taxable in the year in which initial compensation or part is first received. जो ईयर में मिलेगा वो ईयर में टैक्सेबल होगा। इनहैंस कॉम्पेंसेशन तुम कोर्ट में अपील कर दिए, अपील करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा मिला, जो ईयर में मिलेगा वो ईयर में कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। ये हम लोग का क्लास का नोट में थ्योरी में दिया हुआ है। अभी हम लोग शाम में जा रहे हैं, कौन सा शाम बोले तुम लोग को? 27 नंबर शाम करते हैं अभी, शाम नंबर 27। डेट वाइज इसको सजा लेते हैं, ठीक है? जैसे जैसे शाम नंबर 27 करेंगे, डेट वाइज सजा लो, जो ईयर में जो हुआ है हम लिख के हम बोल रहे हैं। मिस्टर एस जमीन खरीदा था 07 में, तब का इंडेक्स था 129। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर किया 16 लाख में प्रॉपर्टी 15 में, तब इंडेक्स था 254। 16 लाख में से 1 लाख रुपया दिया 4th में 20 में, बाकी 15 लाख दिया 1 अप्रैल 21 में। वो कोर्ट में अपील किया था, कोर्ट कॉम्पेंसेशन 16 लाख का जगह 28 लाख हो गया। 28 लाख मतलब 20 लाख से पहले था 16 लाख, 16 लाख से माइनस कर देते हैं तो एडिशनल कॉम्पेंसेशन कितना हो रहा है? 12 लाख मिला 15 अप्रैल 2023 में। तो उसका कैपिटल गेन कौन से ईयर में होगा, कितना अमाउंट का वो टैक्स देंगे, ये है कैलकुलेशन हम लोग का। अब हेडिंग करो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, जैसे हम लोग नॉर्मली लिखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन कौन से ईयर में लिखोगे? प्रीवियस ईयर कौन है? प्रीवियस ईयर 2020-21, असेसमेंट ईयर 2021-22। 1 रुपीस कलम में हो जाएगा। यहाँ पे कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड, इसको सेल कंसिडरेशन नहीं बोल रहे। कितना लिखेंगे? 16 लाख। क्यों ये ईयर में कैलकुलेट हो रहा है? समझ में आ, जो ईयर में फर्स्ट कॉम्पेंसेशन मिलेगा उसी ईयर में कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। तो फर्स्ट कॉम्पेंसेशन मिला क्या? 2021 में मिला, तो 2021 में कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3 लाख में खरीदा था,
तब का इंडेक्स कितना था? हैं? 129 था। डिवाइड बाई 129 इंटू 254, नॉट 301। 254 करेंगे, एक गलती कर लेता स्टूडेंट लोग। कितना? 5,90698 और एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर 2,000 रुपया। ये दोनों माइनस करो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 16 लाख से ये दोनों माइनस करो। 10,7302 10,07,302 ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और एनहांस कॉम्पेंसेशन मतलब एडिशनल कॉम्पेंसेशन कब मिला? 12 लाख रुपया 23। आप हेडिंग करो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। प्रीवियस ईयर 2023-24, एसेसमेंट ईयर 2024-25। एडिशनल कॉम्पेंसेशन रिसीव कितना है? 12 लाख लेस एक्सपेंसेस मतलब लीगल एक्सपेंसेस था ना, कितना हुआ? 11,90,000। ये भी हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो 11,90,000 को क्या लिखेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होगा। मतलब एनहांस कॉम्पेंसेशन जब मिलेगा तब टैक्स होगा, फास्ट कॉम्पेंसेशन जब मिलेगा तब टैक्स होगा। बट इंडेक्सिंग यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि पूरा इंडेक्स तो डिडक्शन में ही लिया, समझ में नहीं? पहले इंडेक्स तो वहां से पहला कॉम्पेंसेशन पूरा माइनस हो गया, दोबारा माइनस नहीं होगा। एक ही चीज का दो बार क्यों इंडेक्सिंग होगा? समझे क्या बोले? यहाँ पे तो तुमको एक्सपेंस माइनस हो गया और नीचे और माइनस नहीं होगा, पूरा ही कॉम्पेंसेशन तुम्हारा हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर? ओके। अंडर सेक्शन 54 है एग्जाम्पशन सेक्शन। एग्जाम्पशन कितना मिलेगा हमको? देखो 54 में बोला गया कैपिटल गेन अराइजिंग by transfer of residential house, capital gain arising by transfer of residential house। तुम्हारा अपना रेसिडेंशियल हाउस बेच दिया, यहां से जो कैपिटल गेन होगा कितना छूट मिलेगा तुमको? कैपिटल गेन में कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? हम एक एग्जाम्पल देते हैं। मानो तुम्हारा एक घर है रेसिडेंशियल हाउस जिसमें तुम रहते थे, उसको तुम बेच दिया। सेल कंसीडरेशन एग्जाम्पल कॉपी करने का जरूरत नहीं है। मानो हम 50 लाख में बेच दिए, हम थ्योरी बोलेंगे ना, इसलिए हम बोले जो देखो कैसे होता है। लेस इंडेक्स भी अप्लाई कर लिया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानो 20 लाख हुआ। इमेजिनरी फिगर दे रहा हूं, ये 30 लाख हो रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 30 लाख का ऊपर हम टैक्स दे तो कैपिटल गेन का टैक्स लॉन्ग टर्म का कितना परसेंट? 20% होगा। तो तुम्हारा टैक्स कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपया टैक्स हो जाता। तब तुम आके वो मेरे पास आके बोले सर ये तो 6 लाख टैक्स हो जा रहा है, हमको टैक्स सेव करवाइए।
बचाइए, इतना रुपया टैक्स हम नहीं देना चाहते हैं, टैक्स सेव करना चाहते हैं। यहां से टैक्स सेव हो सकता है। कैसे होगा? ना तुमको ये पैसा जो 30 लाख है यूज कर लेना होगा। यूज कैसे करेंगे? कंडीशन है बाई परचेजिंग और कंस्ट्रक्टिंग रेसिडेंशियल हाउस खरीदना होगा। लेस हम ऐसे लिखेंगे, देखो, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 हम हाउस 1 खरीदे हैं, 40 लाख का दाम है। कैपिटल गेन एग्जम्पशन कितना मिलेगा? मैक्सिमम, नील कर सकते, नेगेटिव नहीं कर सकते, नील हो गया। तो हाउस 1 खरीद लिया हम। क्वेश्चन है हम 20 लाख का खरीदे हैं, तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 20 लाख का मिलेगा। तब कितना होगा? टैक्स कितना देंगे? 10 लाख बचा, 10 लाख का 20%, 2 लाख देंगे, टैक्स तो बच गया। क्वेश्चन है हम हाउस 1 खरीदे 20 लाख का, हाउस 2 खरीदे 10 लाख का, तो भी चलेगा, 30 लाख मिल जाएगा। समझे? सोचो, ये कोई तो दुकान नहीं है बिल्डिंग खरीद के लेके आए, ये भी तो नहीं है, कभी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 1 साल टाइम लग सकता है, 2 साल टाइम भी लग सकता है। गवर्नमेंट कुछ प्रोविजन दिया है, हम वो प्रोविजन एक के बाद एक बोल रहे हैं, नहीं लगाओ। ये कैपिटल गेन जो पैसा यूज करना होगा बाई परचेजिंग और कंस्ट्रक्टिंग रेसिडेंशियल हाउस। कंडीशन क्या है 54 में? रेसिडेंशियल हाउस बेचे, खरीदना है रेसिडेंशियल हाउस, याद रखना। माना और कुछ बेच के रेसिडेंशियल नहीं, रेसिडेंशियल हाउस बेच के रेसिडेंशियल हाउस ही खरीदना है। जो घर में हम रहते हैं उसको बेच दिए, नया रहने के लिए घर खरीदे हैं, नॉट कमर्शियल बिल्डिंग। क्या बोले समझ में आया? एग्जम्पशन कितना मिलेगा? कैपिटल गेन कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, मानो न्यू हाउस का दाम 10-20 लाख रुपया, व्हिच एवर इज लोअर, कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस व्हिच एवर इज लोअर, वो एग्जम्पशन मिलेगा। कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस 50 लाख का होता तो क्या करते हैं? एग्जम्पशन कितना मिलेगा? तब 30 लाख। क्या बोले समझ में? ये था अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन। टाइम पीरियड क्या है? जो डेट में ट्रांसफर किए हैं उसका विद इन 1 ईयर बिफोर, विद इन 1 ईयर बिफोर। क्योंकि कोई कोई क्या करता, पहले घर बेच देता, जो पैसा मिला उससे घर खरीदता है, करता है। तो वो टाइम लिमिट 1 साल का अंदर घर बेचोगे तो अभी एग्जामिशन टाइम पीरियड में आएगा, मिलेगा तुमको विद इन 1 ईयर बिफोर। 1 ईयर बिफोर, विद इन 1 ईयर बिफोर बोल रहे हैं, 1 ईयर बिफोर नहीं, विद इन 1 ईयर बिफोर। 1 ईयर बिफोर तो ऐसे भी होगा, 2 साल 3 साल 4 साल, ऐसे नहीं, विद इन 1 ईयर बिफोर। कोई प्रॉपर्टी खरीदा और विद इन 2 years आफ्टर, इन केस ऑफ परचेज विद इन 3 years आफ्टर, विद इन 3 years आफ्टर, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन केस में 3 साल। इसका पीरियड में तुमको बिल्डिंग खरीद लेना है। क्या बोले समझ में आया? इसी पीरियड में बिल्डिंग खरीदना होगा। मतलब क्या करता, कोई कोई पहले बिल्डिंग खरीद लेता है, पैसा जरूरत के हिसाब से बिल्डिंग बेचने लगता है, जैसे सोच रहे हो तुम लोग। कोई कोई क्या करता, बिल्डिंग पहले बेच देता है, उसके बाद पैसा जो मिला वहां से खरीदता है या बनाता है। बनाने का टाइम में 3 साल का टाइम दिया,
तो मानो तुम बनाने का कोशिश किया व खरीदने का कोशिश किया, पहले बेच दिया, तब तक ये पैसा अपने पास रख नहीं सकते। कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम बोल के एक अकाउंट खोल के वहां पे रखना होगा और वहां से पैसा उठा के कंस्ट्रक्शन करो या परचेज करो, जो मर्जी। तो हम लोग क्या क्या सीखे देखो। पहले अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन, एसएससी को क्या करना होगा, तो कैपिटल गेन से जितना कैपिटल गेन हुआ उतना अमाउंट का एसेट्स खरीद लेना है। अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस प्लस अमाउंट डिपॉजिटेड इन डिपॉजिट स्कीम और कैपिटल गेन हुई एवर इज लोअर। समझे नहीं क्या बोले यहाँ पे, मतलब हाउस वन हम खरीदे हैं, हाउस वन 10 लाख का खरीदे, आप 20 लाख का डिपॉजिट कर दिए बैंक में, हम खरीदेंगे बोल के, ये भी होगा बैंक में, नेशनलाइज बैंक में कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट खोल के वहां पे पैसा जमा कर देना है और वहां से पैसा उठा के तुम खरीदो। टाइम मिलेगा तुमको, 3 साल तक टाइम मिलेगा। अच्छा, टाइम पीरियड क्या है, विद इन 1 ईयर बिफोर इन केस ऑफ परचेज, विद इन 2 इयर्स इन केस ऑफ परचेज, आफ्टर परचेज, और इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन विद इन 3 इयर्स। इसका अंदर तुमको पैसा यूज करना है। मानो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में हम पूरा पैसे रख दिए, 3 साल का अंदर हम पैसा यूज किए नहीं है, तब 3 साल का बाद जाके आफ्टर एक्सपायरी 3 साल के बाद टैक्स देंगे। तो हम लोग क्या क्या चीज बोले एक बार बोलते हैं। अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन विल बी कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस प्लस अमाउंट डिपॉजिट स्कीम और कैपिटल गेन व्हिच एवर इज लोअर। टाइम पीरियड क्या है, एसेट शुड परचेज or construct any residential house within 1 year before transfer or within 2 years transfer in case of purchase or within 3 years transfer after transfer in case of construction. Unutilized amount of capital gain should be deposited in any nationalized bank called capital gain deposit scheme. By withdrawing that amount, SSA can purchase or construct residential house. Deposited amount is chargeable to tax as long-term capital gain or short-term capital as the case may be after expiry of stipulated period. Stipulated period means in case of purchase 2 years, in case of construction 3 years. क्या बोले समझ में, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में। ये हम थ्योरी थोड़ा बोले, मेरा मटेरियल का नोट में हम जा रहे हैं अभी। ठीक है, मेरा मटेरियल में जा रहे हैं, जहाँ पे पीडीएफ दिया हुआ है वहां पे बोला, जो नोट अभी तक बोले वही है। ये एप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल एंड एचयूएफ का, मतलब कंपनी को नहीं मिलेगा ये, इंडिविजुअल और एचयूएफ फार्म को भी नहीं मिलेगा। रेसिडेंशियल हाउस फार्म क्या करेगा, रेसिडेंशियल हाउस क्या बोले समझ में आया। देखो जो जो हम बोले वही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मोर देन 24 मंथ्स बिफोर बोला, न्यू रेसिडेंशियल परचेज विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड में सिचुएटेड विद इन इंडिया विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 इयर्स आफ्टर केस ऑफ ट्रांसफर और कंस्ट्रक्शन केस में 3 इयर्स। कितना एग्जाम्पशन मिलेगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस इंक्लूडिंग डिपॉजिट स्कीम जो है दोनों में लोअर। If the amount of capital gain does not exceed 2 crore, the assessee can purchase, construct 2 residential house properties from assessment year 2021 only once in lifetime. 2 करोड़ का अंदर जो भी होगा, 2 करोड़ का अंदर तुम्हारा परचेस करना चाहते हो एसेट्स, तो 2 रेसिडेंशियल हाउस खरीद सकते हो। और तुम 54 का बेनिफिट 5 बार नहीं ले सकते, लाइफ टाइम में एक बार। मतलब अभी तो इस बार तुम ये बार एक घर बेच दोगे, एक 54 का बेनिफिट मिलेगा, ऐसे नहीं। तुम्हारा लाइफ टाइम में एग्जाम्पशन 54 एक बार ही मिल सकता है। और कॉन्सिक्वेंस क्या है,
इफ द न्यू प्रॉपर्टी व्हिच वाज परचेज बाय यूटिलाइजिंग कैपिटल गेन सोल्ड आउट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years। क्या बोला समझ में आया? तुम कैपिटल गेन एग्जाम्पशन ले लिया, यहाँ पे देखो हम मानो कैपिटल गेन का एग्जाम्पशन ले लिया, पूरा 30 लाख ले लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पशन ले लिया पूरा 30 लाख न्यू प्रॉपर्टी खरीद के, कैपिटल गेन नील, टैक्स नहीं दिया। तो कैपिटल लेने के बाद ये नया जो प्रॉपर्टी है उसको अगेन बच डालोगे, ये नहीं कर सकते। तो इफ द एसएससी सोल्ड आउट न्यू प्रॉपर्टी व्हिच वाज परचेज्ड बाय यूटिलाइजिंग कैपिटल गेन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years, देन अर्लियर एग्जाम्पशन विल बी विथड्रॉन। पहले जो जितना एग्जाम्पशन मिला था कैंसिल हो जाएगा, एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन जितना होना है उतना टैक्स देना होगा। अर्लियर एग्जाम्पशन विल बी विथड्रॉन। ओके, अब सामने में जाएंगे। सब नंबर 35 में क्या दिया? 04 में खरीदा, तब का इंडेक्स यूज करेंगे। 04 में 610 04 में खरीदा था, 20 में बेचा, प्रीवियस ईयर 20 क्या है? प्रीवियस ईयर। 0405 में खरीदा था, 0405 में इंडेक्स क्या है बोलो? 113 होगा, 11345 का इंडेक्स। अभी तो 301 करेंट इंडेक्स है ना? तो एग्जाम्पशन लेना है तो क्या क्या नया प्रॉपर्टी खरीद लिया है, 20 दिसंबर में न्यू प्रॉपर्टी 12 लाख का खरीदा है, अब बस वो प्रॉपर्टी 22 लाख में बेच दिया है 25 दिसंबर 22 में, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, हेडिंग करो। पहले तो कैपिटल गेन निकालेंगे उसके बाद बताएंगे। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर 21 22। बोलो चंदना, चंदना, चंदना नहीं है क्या? सेल कन्सिडरेशन, संगीता सेल कन्सिडरेशन कत नेब? नहीं 15 लाख लेंगे, वो 110%। পারচেজ কনসিডারেশনটা যদি 110% যদি বেশি হয় তাহলে ওই অ্যাডমিশনটা মানে কস্ট অফ যা দেবো সেল কনসিডারেশনটা দেবো, আর স্ট্যাম্প ডিউটি থেকে কম হয় ওটা দেবো। तो क्या होगा बोलो, तुम बोलो सीधे बोलो कितना में बेच क्या लेंगे? $15 लाख। 15 लाख लेंगे, लेस हम बाद में कॉस्ट सेल वैल्यू का साथ 110% इंटू करो, आप 15 लाख का साथ कंपेयर करो। तो हम लोग का 15 लाख ही ज्यादा हो रहा है, 15 लाख को लेंगे, लेस सेल कंसिडरेशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,87,000 डिवाइड बाई 113 इंटू 301, सही है? बोलो कितना है? 4,98,115। और एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर, 10,000। ऑफ ट्रांसफर 10,000। ये क्या लिखेंगे इसको? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिफोर एग्जाम्पशन। कितना आ रहा है? 9,91,885। 9,91,885 लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54। और रेसिडेंस हाउस खरीद लिया तो कितना में? 12 लाख में खरीदा। हाउस परचेज, हाउस प्रॉपर्टी एट नोएडा
कितना में खरीदा? 12 लाख। तो एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? 9,91,885। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स नील। लॉन्ग टर्म चार्जेबल टैक्स नील करो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। प्रीवियस ईयर कौन सा डेट है? कैपिटल गेन प्रीवियस ईयर 2022-23, एसेसमेंट ईयर 2023-24। क्योंकि न्यू प्रॉपर्टी को बेच दिया, कितना में बेचा? वर्किंग देखो, यहाँ पे बेच इतना में बेचा, यही तो कितना होगा बोलो? 22 लाख ही होगा। ठीक है। 22 लाख होगा। सेल कौन सा 110% करो यहाँ पे, 94 लाख। सेल कंसिडरेशन कितना है? 22 लाख लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, इंडेक्स नहीं होगा। ये तो शॉर्ट टर्म ना, खरीदने का बाद विद इन क्या 24 महीने से अंदर बेचने से क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा? कितना में खरीदा था? 12 लाख में खरीदा था। एग्जाम्पशन हमको कितना मिला था? 9,91,885। 9,91,000 माइनस हो जाएगा। 2,00,000 बाकी का पर इंडेक्स अप्लाई होगा। इंडेक्स तो पता नहीं है। अच्छा तो हम लोग एक ऐसा 2,01,000 2,08,115। 2,08,000 ये कर दो। लॉन्ग टर्म है ना शॉर्ट टर्म है? देखो तो खरीदा कौन सा डेट में है और बेचा कौन सा डेट में? 20 में 24 महीने से ज्यादा है कि ना? देखो 24 महीने से ज्यादा डिवाइडेड बाई इंडेक्स इंटू इंडेक्स हम लिख दो। ये कुछ रास्ता नहीं है, 24 का इंडेक्स हमको पता नहीं है, इसलिए बुक का आंसर से डिफरेंस होगा। हम इंडेक्स लिख देते हैं, आई सेम अमाउंट डाल देते हैं। 2,08,115 कितना हो रहा है? 19 लाख। बुक का आंसर से मैच क्यों नहीं किया? उन लोग एक इंडेक्स माना होगा। मतलब अर्लियर एग्जाम्पशन विड्रॉ हुआ कि नहीं बोलो? तुम्हारा कॉस्ट से जब माइनस कर दे, तुम कॉस्ट तो कम माइनस हो रहा है, जितना कॉस्ट कम माइनस होगा उतना गेन बढ़ जा रहा है ना। तुमको जहाँ पे 12 लाख माइनस होता वहां पे तुमको कितना 2 लाख समथिंग माइनस हुआ। ये तो खराब चीज है। तो अर्लियर एग्जाम्पशन विड्रॉ हो गया ना। और इंडेक्स फ्यूचर का पता नहीं है इसलिए हम नहीं किए। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, इंडेक्स यूज नहीं होगा। विद इन 24 का मंथ के अंदर होगा तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। इंडेक्स पता नहीं है बोल के फ्यूचर का अभी हम ऐसे रहने देते हैं। ठीक है।